2 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं वैश्विक परिवार दिवस, यह हमने कल डिस्कस किया 1 जनवरी। डीआरडीओ स्थापना दिवस भी हमने कल डिस्कस किया 1 जनवरी। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1958 1958 में दोस्तों नासा की स्थापना भी की गई थी। यह तथ्य 2 जगह से लिंक हो रहा है। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोयल डे 5 दिसंबर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले तो आप यही बात याद रखिएगा कि हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा मेघालय में। मेघालय पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है, 7 सिस्टर इन्हें कहा जाता है। मैप में आप मेघालय यहाँ पर देख सकते हैं। मेघालय की सीमा असम से उत्तर और पूर्व में, दक्षिण में यह सीमा बांग्लादेश और पश्चिम में भी यह सीमा बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है। बांग्लादेश में आप यहाँ पर एक तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, भारत से बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श होती है और आंकड़े हैं 4096। बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 ओर से घेर रखा है, यह तथ्य भी पूछा जाता है। हम बात कर रहे थे मेघालय की राजधानी शिलोंग है। लोकसभा से यहाँ पर 2 सीट है, राज्यसभा से 1 सीट है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से आप याद रखिएगा। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सिजू पक्षी अभ्यारण्य, मासिन राम यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यह तथ्य भी आप याद रखिएगा। जनजाति यहाँ पर गारो खासी जनतियाँ पाई जाती हैं, यह तथ्य भी याद रखिएगा। यह सभी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। प्रति कृषि परिवार और औसत मासिक आय में शीर्ष स्थान मेघालय का रहा है। एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण यहाँ पर किया गया, एशिया का प्रथम है, तो यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा है, तो यह तथ्य भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना जी हैं। 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई है, महत्वपूर्ण रहेगा। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में आयोजित SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय टीम ही यहाँ पर विजेता टीम रही है। नेक्स्ट, भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्रम 15वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, क्रम 15वां है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है। द्रौपदी मुर्मू का महिला के रूप में दूसरा क्रम है, जनजाति महिला के रूप में प्रथम क्रम है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है भारत ने। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 4थी बैठक यह मराकेश में आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। मराकेश मोरक्को में स्थित एक जगह है दोस्तों। ऑप्शन नेक्स्ट तथ्य यहाँ पर, गोल्डन पिकॉक अवार्ड REC लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में विश्व के सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह भंडार खोजे गए हैं नॉर्वे में। नॉर्वे की ओर चलते हैं, मैप में आप नॉर्वे यहाँ पर देख सकते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में नॉर्वे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉर्वे की सीमा स्वीडन, फिनलैंड और रूस तीनों ही देशों से यहाँ पर स्पर्श हो रही है। नॉर्वे से सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मुद्रा यहाँ पर क्रोन है। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का सूर्य यहीं पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य देश इसको कहा जाता है। प्रधानमंत्री जोनास कहर स्टोर हैं। करंट अफेयर की बात करें नॉर्वे से, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉन फार्से को, यह नॉर्वे से है। नॉर्वे के सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2023 ट्रुथ फाउंडेशन यूक्रेन को दिया गया है। 2000 वर्ष प्राचीन रूनस्टोन शिलालेख यहीं पर खोजे गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा। भारत का स्थान यहाँ पर 161वां रहा। चीज़ें पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
यह दुबई में आयोजित किया गया है। दुबई यूएई में स्थित एक शहर है। आप यहाँ पर यूएई से अन्य जानकारी देख सकते हैं। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में। नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 यह दुबई में आयोजित किया गया। यह भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मध्य आयोजित किया जाता है। नए निवेश मंत्रालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है यूएई में। COP28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद 64वीं बैठक आयोजित की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश में की गई है। मैप में आप ब्राज़ील यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से स्पर्श होती है, मात्र 2 देशों को छोड़कर, एक तो चिली और एक यहाँ पर इक्वाडोर। बाकी सभी देशों से ब्राज़ील की सीमा स्पर्श हो रही है। उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ब्राज़ील से सबसे पहले सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। राजधानी ब्राज़ीलिया है, इसको याद रखिएगा, याद रखना आसान है। मुद्रा यहाँ पर ब्राज़ीलियाई रियाल है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो डी सिल्वा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत का स्थान आता है 7वां, जनसंख्या में प्रथम स्थान। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी यहीं पर है, और सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। घास के मैदान को यहाँ पर कंपोज कहा जाता है। यह तथ्य सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। ब्राज़ील से करंट अफेयर की बात करें, ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 2023 का आयोजन यहीं पर किया गया। विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 यहीं पर आयोजित की गई। पशु स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा यहीं पर की गई। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्मल स्ट्रेटजी किसने शुरू की है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा कनाडा। कनाडा से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली की मेजबानी वैंकूवर में की गई है। कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। कनाडा ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। 2022 वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन रूथ ओजेकी को दिया गया, यह कनाडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में CBI में विशेष निदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अजय भटनागर जी को ही हाल ही में CBI के विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। इक्वाडोर के राष्ट्रपति अभी हाल ही में डैनियल नोबोआ बने हैं, यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO अशोक बासवानी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख तरुण सोबती। भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक संजय कुमार जैन। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड निदेशक BK मोहंती। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मुख्य शब्दावली पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया था दुनिया में समय का सबसे पाबंद हवाई अड्डा, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, भारत के राजदूत आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला तथ्य आपके सामने, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सरल सा आंसर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। भारत का वह राज्य जिसने एक डूब रहे द्वीप को बचाने और पुनः बसाने के लिए कृत्रिम प्रवाल भित्तियों का प्रयोग किया, जो भारत में इस तरह का पहला प्रयास है। आंसर है तमिलनाडु का वानद्वीप। 2017 में हाथियों की गणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या आपसे पूछी गई है। करेक्ट आंसर रहा कर्नाटक। नेक्स्ट, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है जो संबंधित है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से।
वायुमंडल में ओजोन ओजोन O3 को कहा जाता है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है पराबैंगनी बी विकिरणों को। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।